नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि बूढ़े लोगों में अक्सर जो स्किन सूखने की समस्या होने लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा खुजली आने की समस्या होने लगती है, उसके क्या कारण हैं और इससे आराम कैसे मिलेगा। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्किन डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू वेरी स्वागत है मच आपका। सौम्या। मैम, बूढ़े लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है कि स्किन सूखने लगती है, बहुत खुजली आने लगती है, इस हद तक कि लोग नोच नोच कर अपना ही खून निकालने लगते हैं। तो ये समस्या क्या है, क्या कारण है? जैसे हमारी स्किन जन्म से लेके आगे आगे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें बहुत सारे अल्ट्रेशंस होने लगते हैं आपके स्किन पे। इन्वायरमेंट के आपकी जो बीमारियां हैं, आपको जो जो दवाइयाँ खाते हैं, या आप पानी का कौन से इस्तेमाल करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइजीन कितनी मेंटेन करते हैं, ये बहुत सारे चीज़ों से अंतर आ जाता है। और जो स्किन है वो स्किन के कंपोजिशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ लिपिड नाम के तत्व रहते हैं जो सूखेपन को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर रिटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से जो नमी है वो धीरे धीरे खोने लगती है। तो ये जो चीज़ है हर किसी के साथ होती है, और वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं उस हिसाब से ये जो इसका स्पीड है वो बढ़ता रहता है। कोई बहुत सारे बूढ़े लोगों में डायबिटीज़, बीपी या जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, किडनी के प्रॉब्लम रहते हैं, लिवर के प्रॉब्लम रहते हैं, उसके लिए वो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से भी स्किन में बहुत सारी खुजली वाली बीमारियां ज़्यादा कॉमनली हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। और एक तो स्किन को मॉइस्चराइज रखना इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्विक बाथ लेने चाहिए, जैसे 2 से 3 मिनट में नहा के पूरा हो जाना चाहिए, और उसके साथ गीले शरीर पे ही हल्का गीला आपका शरीर हो तब भी आपने मॉइस्चराइज अच्छे से करना चाहिए। सीजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम कवर कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से जितना कॉन्टैक्ट आता है वैसे हवा का असर ज़्यादा होता है तो स्किन और ज़्यादा सूखी होती जाती है। तो आप मॉइस्चराइजेशन जितना अच्छे से मेंटेन करते हैं उसको आप फ्रीक्वेंटली लगा सकते हैं, हर 3-4 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। लगाने से पहले थोड़ा सा गीले हाथों से उसे पोंछ के बाद में लगाएंगे तो नमी बरकरार रहने में ज़्यादा मदद होती है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जितना पॉसिबल हो आपने मूवमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्किन का एरेशन होना, स्किन को थोड़ा सा हवा लगना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग उम्र के वजह से या बीमारियों के वजह से बेड रिडन होते हैं, तो उनमें भी ये सारी समस्याएं ज़्यादा कॉमनली होती है, क्योंकि पेशाब पॉटी पास करने के लिए वो एबल नहीं रहते, तो उनको फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज करना, ड्राइनेस मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। मॉइस्चराइज रखने जितना ज़रूरी है, वैसे जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है जहाँ गीलापन ज़्यादा होता है या ओबेसिटी के वजह से हमारे फोल्ड्स में गीलापन होता है, तो उनको आप सूखा रखेंगे तो वो भी उतना ज़रूरी है। नहीं तो इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी कॉमनली अक्वायर होते हैं, और उनको दिन जैसे फंगल इन्फेक्शन है वगैरह या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये कॉमनली हो जाते हैं, और उसको ठीक करने के लिए दिन और दवाइयों का ये लेना पड़ता है। जी, खुजली एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग जल्दी बीमारी की तरह देखते ही नहीं है। तो लोग ऐसे में कब समझे कि जो खुजली है वो नॉर्मल नहीं होके एक बीमारी की तरफ बढ़ती जा रही है, डॉक्टर से कब मिले? इचिंग ये स्किन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब भी ये दिखने के लिए बहुत छोटी हो सकती है, मगर ये आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपको जब भी लगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, हमेशा आपका हाथ कहीं ना कहीं खुजली के तरफ जा रहा है, स्किन के तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपने इसके लिए परामर्श लेना चाहिए। जी, अगर कोई पेशेंट ये समस्या लेकर आते हैं तो इसका इलाज कैसे होता है? पहले तो एक इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि उनके साथ और कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़, लाइक कौन से डिसीजेस एसोसिएटेड है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका पहराव कैसा है, तो उस हिसाब से, और उनको इचिंग कितनी सीवियर है उस हिसाब से, अगर वो सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं, उनके स्किन में रैशेस आ रही है या नहीं आ रही है, तो इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद ही उसके बारे में बताया जा सकता है। जी, कई बार लोग घरेलू उपचार करने में लगे रह जाते हैं। कोई सरसों तेल का इस्तेमाल करता है, कोई नारियल तेल का इस्तेमाल करता है। तो ये कितना सही है? जहाँ तक सरसों या नारियल तेल की बात करें तो एज अ मॉइस्चराइजर नारियल तेल ज़रूर यूज़ किया जा सकता है। सरसों का तेल थोड़ा सा थिकर रहता है, उसकी स्मेल भी आती है, तो वो हर किसी को सूट होता है ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है। और
आपके शरीर की नीड है उस हिसाब से अगर आप मॉइस्चराइजर जो मेडिकली डिजाइंड है वो यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्किन के कंपोजिशन के हिसाब से जो लिपिड्स वगैरह उसमें कम होते हैं उस हिसाब से मॉइस्चराइजर्स आते हैं। तो लोशन बेस से ज़्यादा हम क्रीम बेस्ड वगैरह मॉइस्चराइजर यूज़ किया जा सकता है जो स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा देते हैं, या अगर कह सके तो चिकनाहट ज़्यादा देर तक मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।